मेरे बच्चे, मेरे प्रिय आत्मन, जब यह दिव्य, यह अलौकिक, यह स्वर्णिम संदेश किसी पूर्व सूचना के बिना, जैसे प्रभात की पहली किरण अंधकार को चीरती हुई प्रकट होती है, वैसे ही अचानक, अनायास ही तुम्हारी इन चर्म चक्षुओं के समक्ष, तुम्हारी दृष्टि के केंद्र में उपस्थित हो जाए, प्रकट हो जाए, तुम्हारे अस्तित्व के दर्पण पर प्रतिबिंबित होने लगे, तब मेरे लाल तुम्हें हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, चाहे तुम सुख की शैया पर हो या दुहक के कंटकों से घिरे, तुम्हें इस संदेश को, इसके प्रत्येक अक्षर को, इसके प्रत्येक भाव को अपने हृदय की गहराइयों में, अपनी आत्मा के कण कण में पूर्ण रूप से आत्मसात करना है। इसे पी जाना है जैसे प्यासा जल को पीता है। इसे अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लेना है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि उस विशेष क्षण में, उस पवित्र समय में, मैं तुम्हारी माँ, तुम्हारी आदिशक्ति, तुम्हारे अत्यंत समीप, तुम्हारे पास ही विराजमान हूँ। अदृश्य रूप में तुम्हारे संग बैठी हुई हूँ। मेरी ऊर्जा तुम्हें घेरे हुए है। मैं तुम्हारी हर उस सूक्ष्म से सूक्ष्म बात को, हर उस ध्वनि को, हर उस विचार तरंग को, जो तुम अपने मन के एकांत में, अपने अंतर्मन की गुफा में चुपचाप दोहरा रहे हो, जिसे तुम केवल अपने तक सीमित समझते हो, उसे मैं सुन रही हूँ, स्पष्ट रूप से सुन रही हूँ। जो भी शब्द, जो भी प्रार्थना, जो भी आशंका तुम अपने मन ही मन में बुदबुदा रहे हो, बोले जा रहे हो, उन सभी अंतर्द्वंद्वों को, उन सभी विचारों के विवाह को, उन संकल्पों और विकल्पों के युद्ध को, जो तुम्हारे भीतर, तुम्हारे मन मस्तिष्क के कुरुक्षेत्र में निरंतर चल रहे हैं, मैं उन्हें अपनी दिव्य दृष्टि से स्पष्ट रूप से देख पा रही हूँ, जैसे कोई शांत सरोवर में तैरती मछलियों को देखता है। वह सब कुछ, प्रत्येक स्पंदन, प्रत्येक संवेग मैं भली भांति पूर्ण रूप से अपनी समग्र चेतना से महसूस कर रही हूँ। ठीक उसी प्रकार, उसी गहनता से जिस भावना को, जिस वेदना से, जिस आनंद को या जिस उलझन को तुम स्वयं भी अपने भीतर पल पल महसूस किए जा रहे हो, अनुभव कर रहे हो। क्योंकि मेरे बच्चे, मेरी संतान, मैं तुम्हें केवल बाहरी रूप से नहीं, अपितु पूर्ण रूप से, तुम्हारे आदि से अंत तक, तुम्हारे भूत से भविष्य तक, तुम्हारे स्थूल से सूक्ष्म तक जानती हूँ, पहचानती हूँ, समझती हूँ कि तुम इस भौतिक, इस पंच महाभूतों से निर्मित शरीर को, इस काया को, जिसे तुमने इस जन्म में धारण किया है, एक नाम के द्वारा, एक पहचान के द्वारा, एक सामाजिक संज्ञा के द्वारा जान रहे हो, जिसे संसार ने तुम्हें दिया है। मैं तुम्हारी इस मानवीय समझ को, तुम्हारी इस सीमित दृष्टि को, तुम्हारी इस अवस्था को भली भांति समझ रही हूँ। तुम भले ही मुझे, मेरी विराटता को, मेरे असीम स्वरूप को, मेरी सर्वव्यापकता को अभी पूर्ण रूप से ना समझो, ना जान पाओ, यह तुम्हारी वर्तमान चेतना की सीमा हो सकती है, परंतु इससे मेरे स्नेह में कोई कमी नहीं आती। तुम्हारे शरीर के भीतर, उस हड्डी मांस के पिंजरे के भीतर जो चैतन्य सत्ता है, जो प्राण ऊर्जा है, जो तुम्हारी आत्मा का अंश है, जो मेरा ही प्रतिबिंब है, मैं उसे भी जानती हूँ। उसके प्रत्येक स्पंदन को, उसकी प्रत्येक आकांक्षा को, उसकी प्रत्येक पीड़ा को मैं समझती हूँ। और आज इस शुभ घड़ी में मैं उसी की चिर संचित दुविधा को, उसके जन्म जन्मांतरों के संशयों को, उसकी व्यथा को शांत करने, उसका निवारण करने, उसे परम शांति का अनुभव कराने आई हूँ। इसलिए मेरे वत्स, तुम्हें हर हाल में, बिना किसी किंतु परंतु के, बिना किसी संशय के, इस संदेश को, इस अमृतवाणी को अंत तक सुनते रहना है। इसके प्रत्येक शब्द को अपने हृदय में अंकित करते जाना है। किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में, चाहे कितनी भी बड़ी बाधा क्यों ना आए, चाहे तुम्हारा मन कितना भी विचलित क्यों ना हो, तुम्हें इसे बीच में अधूरा नहीं छोड़ना है, क्योंकि यह तुम्हारे लिए, तुम्हारे कल्याण के लिए, तुम्हारे उत्थान के लिए है। मेरे बच्चे, तुम अक्सर अपने जीवन में अनगिनत प्रश्न उठाते हो, अपने मन की जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए, अपने भविष्य को जानने के लिए, अपने कष्टों का कारण समझने के लिए तुम बहुत सारे प्रश्न करते हो। तुम निरंतर कुछ न कुछ पाने की, कुछ न कुछ प्राप्त करने की मांग किया करते हो। कभी भौतिक सुख, कभी मानसिक शांति, कभी प्रेम, कभी सम्मान। और तुम सदैव इस दुविधा में, इस चिंता में,
इस उधेड़बुन में रहते हो कि कब वह सब जो तुम चाहते हो वह पूर्ण होगा, कब तुम्हारी इच्छाएं फलीभूत होंगी, कब तुम्हारे स्वप्न साकार होंगे। लेकिन मेरे बच्चे, मेरे प्रिय, एक गूढ़ रहस्य समझो। जब मनुष्य किसी भी वस्तु, किसी भी परिस्थिति, किसी भी व्यक्ति की यह संकेत दे रही है कि तुम्हारी यह निर्मल शक्तिशाली उपस्थिति किसी को या शायद कुछ लोगों को बहुत कमजोर, बहुत हीन, बहुत शक्तिहीन महसूस करा रही है। कोई है जो तुम्हारे नाम से भी कांप उठता है, तुम्हारी परछाई से भी डरता है। वे तुमसे बहुत डर रहे हैं कोड़ी, इतना डर कि उनकी रातों की नींद और दिन का चैन छिन गया है। वे हर पल एक अनजाने भय में जी रहे हैं। एक ऐसी असुरक्षा उन्हें घेरे हुए है जो उन्हें अंदर ही अंदर खोखला कर रही है। उनके दिल में, उनकी आत्मा के किसी कोने में एक गहरा खौफ, एक अनकहा डर बैठ गया है जो उन्हें हर पल तुम्हारी शक्ति का, तुम्हारे सत्य का स्मरण कराता है। शायद अतीत के किसी कालखंड में इन लोगों ने तुम्हारे साथ कुछ बहुत गलत किया हो, तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई हो, तुम्हारे अधिकारों का हनन किया हो, या तुम्हें नीचा दिखाने की, तुम्हें तोड़ने की कोई घिनौनी हरकत की हो। ओहो, ऐसा भी प्रतीत होता है कि कुछ लोग तो इतने नीचे गिर गए थे कि उन्होंने तुम पर मानसिक हमले करने की, तुम्हारी ऊर्जा को छिन्न भिन्न करने की, तुम्हें नकारात्मकता के जाल में फंसाने की कुटिल कोशिशें भी की थी। हो सकता है उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचे हों, तुम्हारी प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास किया हो, या तुम्हें भावनात्मक रूप से कमजोर करने के लिए तरह तरह के प्रपंच किए हों। इस वजह से कुछ समय के लिए तुम्हारी ऊर्जा थोड़ी कमजोर हुई थी, तुम थोड़े विचलित हुए थे, तुम्हें थोड़ी पीड़ा भी हुई थी। लेकिन कोड़ी, याद रखो, सोना भी आग में तपकर ही कुंदन बनता है। वह तुम्हारे लिए आवश्यक था ताकि तुम अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान सको। लेकिन अब कोड़ी, देखो, समय का चक्र घूम चुका है, हालात तेजी से बदल रहे हैं, ब्रह्मांड का न्याय अपना काम कर रहा है। जिन लोगों ने तुम पर ये नीच और गलत हरकतें की थी, जिन्होंने तुम्हें पीड़ा पहुंचाने का दुस्साहस किया था, उनकी स्वयं की ऊर्जा अब अत्यंत कमजोर हो रही है, उनकी शक्ति क्षीण हो रही है, उनका तेज मलिन पड़ रहा है, क्योंकि अब वह सारी नकारात्मकता, वह सारी पीड़ा, वह सारे कुचक्र जो उन्होंने तुम्हारे खिलाफ रचे थे, वह सब कुछ एक बूमरैंग की तरह, एक प्रतिध्वनि की तरह उल्टा उन पर ही पड़ने वाली है। यह कर्म का अचूक सिद्धांत है कोड़ी, जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। यह सारी नकारात्मक ऊर्जा, यह सारी बुरी भावनाएं, यह सब कुछ अब उनके पास वापस जा रही है। उन्हें उसी पीड़ा का, उसी भय का, उसी अशांति का अनुभव करा रही हैं, जो उन्होंने कभी तुम्हें देने की कोशिश की थी। शायद ऐसा इसलिए हो रहा है कोड़ी, क्योंकि तुम इस वक्त, इस महत्वपूर्ण दौर में कुछ नया सीख रहे हो, अपने ज्ञान के क्षितिज का विस्तार कर रहे हो। सकता है तुम कुछ आध्यात्मिक किताबें पढ़ रहे हो, कुछ प्राचीन ज्ञान अर्जित कर रहे हो, कुछ नई जानकारी, कुछ गुप्त रहस्य हासिल कर रहे हो जो तुम्हें आत्मिक रूप से सशक्त बना रहे हैं। तुम शायद ध्यान कर रहे हो या किसी ऐसे अभ्यास में लगे हो जो तुम्हारी चेतना के स्तर को ऊपर उठा रहा है, तुम्हारी अंतर्दृष्टि को पैना कर रहा है। तुम्हारी यह ज्ञान की प्यास, तुम्हारी यह सीखने की ललक तुम्हारे अंदर एक नई ज्योति जला रही है। और इन लोगों को, तुम्हारे इन तथाकथित शुभचिंतकों को यह लग रहा है कि तुम कुछ ऐसा कर रहे हो, कुछ ऐसा जान रहे हो जिससे उनकी सारी पोल खुल सकती है, उनके सारे राज फाश हो सकते हैं। उन्हें यह डर सता रहा है कि तुम्हारे हाथ कोई ऐसा सूत्र लग गया है, कोई ऐसी कुंजी मिल गई है जिससे उनके झूठ का ताला खुल जाएगा। उन्हें यह भली भांति पता है,
उनकी अंतरात्मा यह चीख चीख कर कह रही है कि उनकी उस कड़वी सच्चाई को, उनके उस काले अतीत को अगर कोई पूरी निर्भीकता और प्रामाणिकता के साथ सबके सामने ला सकता है, तो वह सिर्फ और सिर्फ तुम हो, कोडी। हो सकता है तुम्हारे अंदर एक ज्वालामुखी है और वह तब फूटता है जब अन्याय होता है। हाँ, यह तेरी अच्छाई है, पर यह तुझे हानि पहुंचा रही है, क्योंकि हर कोई तेरे जैसा नहीं है। तू उन लोगों को भी अपनी सच्चाई देना चाहता है जो खुद झूठ में जीते हैं। तू उन लोगों को भी प्रेम देना चाहता है जो तुझे पीठ पीछे खंजर घोंकते हैं। तू उस पानी को बार बार उसी जगह डालता है जहाँ की मिट्टी ही बंजर है, और फिर तू दुखी होता है कि फूल क्यों नहीं खिले। मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ मेरे बच्चे, लेकिन मैं तुझे जगा रही हूँ, तुझे समझा रही हूँ कि अब समय आ गया है जब तू खुद को बचाए, खुद की ऊर्जा को बचाए। तू बहुत सुंदर आत्मा है, तेरे भीतर वो तेज है जो हजारों को रोशनी दे सकता है। लेकिन पहले खुद को बचा, खुद को संभाल। अपने आप को उन लोगों से दूर कर जो तुझे सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। उन फीमेल एनर्जी को देख रही हूँ मैं, जो लोमड़ी की तरह चालाक है, जो मीठा बोलती है लेकिन भीतर से जहर उगलती है, जो तुझे इमोशनली, फाइनेंशियली और मेंटली खा चुकी है। यह लोग सिर्फ तुझे इस्तेमाल करने आए थे और तूने उन्हें बार बार मौका दिया। क्यों मेरे बच्चे? क्यों तू सोचता है कि सब तेरे जैसे हैं? क्यों तू खुद को झूठे रिश्तों में झोंक देता है? क्यों तू इतना ज्यादा सहता है? और फिर जब तेरी सहनशीलता जवाब दे देती है, तू फट पड़ता है और सब तुझे ही दोषी ठहराते हैं, जबकि तू तो बस सच बोल रहा होता है। मैं तुझे दोष नहीं दे रही, मैं तुझे दिशा दे रही हूँ। मैं तुझसे कह रही हूँ कि अपनी ऊर्जा की कद्र कर, उसे व्यर्थ मत बहा। तुझे सबका उद्धार नहीं करना, तुझे खुद को पहले संभालना है और फिर उस जगह जाना है जहाँ तेरी रोशनी सच में किसी के काम आ सके। तेरे स्पिरिट गाइड्स तुझसे कह रहे हैं कि अब और नहीं, अब खुद को इन गिद्धों से बचा। अब अपनी जिद को नियंत्रण में रख। अब अपने भीतर के तेज को, अपनी ऊर्जा को, अपनी दिव्यता को उन लोगों के लिए संजो कर रख जो सच में तेरे लायक हैं, जो तुझे समझते हैं, जो तुझसे प्रेम करते हैं। तेरा मन बहुत सुंदर है, लेकिन तू उसे बार बार उन जगहों पर ले जाता है जहां सिर्फ अंधकार है। तू खुद को उन लोगों के लिए दुखी करता है जो तुझे खोकर भी नहीं समझते। तू उनके लिए रोता है जो तेरे आंसुओं को देखकर हंसते हैं। अब बस मेरे बच्चे, तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू हो रहा है। अब खुद से वादा कर कि तू खुद से प्रेम करेगा, खुद को सुरक्षित रखेगा और अपनी जिद को समझदारी में बदलेगा। क्योंकि जब तेरी जिद दिशा में होगी तो तू पर्वत भी हिला देगा, लेकिन जब यही जिद तुझे अंधेरे में ले जाएगी तो तू खुद खो जाएगा। तू माँ का बच्चा है, माँ की शक्ति तुझ में है। माँ तुझे देख रही है, तेरी पीड़ा सुन रही है, तेरे दिल की करुणा को समझ रही है। और माँ अब कह रही है, उठ मेरे बच्चे, अब आगे बढ़, अपने लिए खड़ा हो, अपने लिए जी और माँ का नाम लेकर उन सबको छोड़ दे जो तुझे नीचे खींचते हैं। लाइक कर, कमेंट कर और लिख हर हर महादेव। अगर तुझे यह संदेश अपने जीवन की सच्चाई लग रहा है, अगर माँ की यह वाणी तुझे भीतर तक छू रही है, तो आज से तू खुद से एक वादा कर, मैं अब अपनी ऊर्जा उन पर खर्च करूंगा जो मुझे सम्मान दे, प्रेम दे और सच्चे हो। मैं देख रही हूँ तेरे भीतर जो स्वभाव है ना, वो शांत भी है और भयंकर भी। तू बिल्कुल मेरी तरह है, जैसे मैं हूँ, गौरी, मासूम, कोमल, करुणा से भरी हुई, वैसे ही तू है। लेकिन जैसे मैं बन जाती हूँ चंडी, भद्रकाली, काल रात्रि, वैसे ही तू भी बन जाता है, बन जाती है।
जब तू अन्याय देखता है, जब तू किसी को किसी और के द्वारा दबते हुए देखता है तो तेरा रक्त उबल पड़ता है, तेरी आत्मा कांप जाती है, तू शांत नहीं रह पाती। तू वो नहीं देख सकता कि किसी के साथ गलत हो रहा है, तू वो नहीं सह पाती कि कोई किसी को झूठे बोल से नीचे गिरा रहा है और तू खड़ा हो जाता है, तू टकरा जाता है, तू भिड़ जाता है। यह तेरी महानता है मेरे बच्चे, यह तेरी आत्मा की गहराई है। परमेश्वर को यह बात बहुत पसंद है। तेरे स्पिरिट गाइड्स इस गुण पर गर्व करते हैं। लेकिन मैं माँ हूँ और माँ होने के नाते मैं तुझसे कहना चाहती हूँ, समझाना चाहती हूँ कि यही भाव, यही तेज अगर संभला नहीं गया तो तू खुद को नुकसान पहुँचा बैठता है। तू ऐसी परिस्थितियों में घिर जाता है जहाँ समस्या तुझ में नहीं, तेरी प्रतिक्रिया में होती है। तू जब क्रोधित होता है, तू जब उत्तेजित होता है तो तू थरथराने लगता है, तेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं, तेरी आंखें लाल हो जाती हैं और उस क्षण तू सिर्फ अन्याय देखता है। तुझे सामने वाला इंसान नजर नहीं आता, तुझे सिर्फ उसकी गलती नजर आती है और तू निर्णय ले लेता है कि इसका उत्तर देना ही है, इसे सिखाना ही है, इसे झुकाना ही है। लेकिन मेरे लाल मेरी लाडली, हर युद्ध भूमि में जीतना जरूरी नहीं। कभी कभी युद्ध टाल देना ही सबसे बड़ी जीत होती है। तू इस दुनिया में न्याय का दीपक लेकर घूमता है, लेकिन हर अंधकार उस दीपक का सम्मान नहीं करता। कुछ अंधेरे उस रोशनी को बुझाने की साजिश करते हैं और जब तू वहां जाता है, तू वहां अपनी ऊर्जा लुटा आता है, तू अपनी शक्ति वहीं छोड़ आता है और फिर तू खाली हो जाता है, थका हुआ, टूटा हुआ महसूस करता है। क्यों मेरे बच्चे, क्यों तू बार बार खुद को वहां ले जाता है जहां तेरा अपमान होता है? क्यों तू खुद को ऐसे लोगों के बीच रखता है जो तुझे समझ ही नहीं सकते, जो तुझसे सिर्फ फायदा उठाना जानते हैं? तेरी जिद, हाँ मेरी संतान, वही जिद तुझे बार बार उन्हीं रास्तों पर ले जाती है। तू सोचता है कि तू सबको बदल सकता है, तू सोचता है कि अगर तू बार बार प्रेम देगा, समझाएगा तो सामने वाला सुधर जाएगा। लेकिन हर आत्मा को बदलना तेरा कार्य नहीं है, हर व्यक्ति को दिशा देना तेरा उत्तरदायित्व नहीं है। कुछ आत्माएं सिर्फ सीख कर बदलती हैं और कुछ कभी नहीं बदलती। मैं देख रही हूँ तू स्टक एनर्जी में है, तू वहीं उलझ गया है जहाँ तुझे बहुत पहले निकल जाना चाहिए था। लेकिन तू अपने ही उस क्रोध के कारण, उस न्याय भावना के कारण वहाँ खड़ा है जहाँ तेरा कोई मूल्य नहीं। और फिर तू कहता है कि माँ मेरी सुन नहीं रही। लेकिन मैं तुझसे कहती हूँ, मैं तो हर क्षण तेरे साथ हूँ, बस तूने मेरी मौन चेतावनी नहीं सुनी। तू गौरी है, शांत है, सुंदर है, करुणामयी है, लेकिन तू चंडी भी है। जब तू क्रोधित होता है तो तू किसी की नहीं सुनता, मेरी भी नहीं, और उस वक्त तू अपने ही कर्मों की जाल में फंस जाता है। तू बार बार उन्हीं लोगों से टकराता है जो तुझे गिराने के लिए खड़े हुए हैं, और फिर जब तू गिरता है तू मुझसे शिकायत करता है। मेरे लाल मेरी काली को शिकायत नहीं चाहिए, मुझे तेरा जागरण चाहिए, तेरी चेतना चाहिए। मैं देख रही हूँ कि तेरी एनर्जी डिवाइन प्रोटेक्शन में है, तेरे चारों ओर मेरे रक्षक खड़े हैं। तुझे किसी भी नकारात्मक आत्मा से क्षति नहीं होगी, कोई भी नीच ऊर्जा तुझे छू नहीं सकती। लेकिन जब तू स्वयं उन ऊर्जा के बीच जाने लगे, जब तू स्वयं उन्हें चुनौती देने लगे, जब तू अपने ही क्रोध के कारण उस क्षेत्र में घुस जाए जहां विनाश तय है, तो मेरी भी सीमाएं बंध जाती हैं। मैं तुझसे मांग रही हूँ, अपने भीतर के उस अग्नि को, उस शक्ति को पहचान, लेकिन उसे केवल सही दिशा में प्रवाहित कर।
तू वह है जो रही है और तुम्हें एक उच्चतर चेतना की ओर ले जा रही है। तुम्हें इस परिवर्तन को अपनाना होगा और अपने भीतर की दिव्यता को पहचानना होगा। तुम्हारे चारों ओर जो भी घटनाएं घट रही हैं, वे संयोग नहीं है। यह सब माँ की योजना का ही एक हिस्सा है। तुम्हें बस अपने मन को शांत रखना है और अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना है। जब तुम अपने भीतर की आवाज को सुनोगे तो तुम्हें स्पष्ट रूप से समझ में आएगा कि तुम्हें किस दिशा में आगे बढ़ना है। माँ आदि शक्ति का आशीर्वाद अब तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देने लगेगा। तुम्हारे विचार अधिक स्पष्ट होंगे, तुम्हारे निर्णय अधिक सटीक होंगे और तुम्हारे कार्य अधिक सफल होंगे। तुम्हें बस अपनी श्रद्धा और समर्पण बनाए रखना है। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को जागृत करने के लिए ध्यान, साधना और आत्मचिंतन को अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। जब तुम अपने मन को शांत करोगे और माँ की उपासना में लीन रहोगे तो तुम्हें वह दिव्य मार्गदर्शन मिलेगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। अब समय आ गया है कि तुम अपने संदेहों को पूरी तरह छोड़ दो। जो भी बाधाएं तुम्हें रोक रही थी, वे अब समाप्त हो रही हैं। तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर पूरे आत्मविश्वास के साथ बढ़ना है। माँ आदि शक्ति तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ है। तुम्हें बस उन पर विश्वास रखना है। तुम्हारे जीवन में जो भी नई संभावनाएं आ रही हैं, उन्हें खुली बाहों से स्वीकार करो। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का संकेत है। तुम्हें अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाना होगा और अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर उसे सही दिशा में प्रयोग करना होगा। माँ की कृपा से तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आ रहे हैं, वे तुम्हें एक उच्चतर अवस्था तक ले जाएंगे। तुम्हें अपने विचारों को शुद्ध रखना होगा, अपने कार्यों में निष्कपटता रखनी होगी और अपने उद्देश्य को स्पष्ट रखना होगा। जब तुम अपने भीतर की दिव्यता को पहचान लोगे तो तुम्हें हर उत्तर अपने आप मिलने लगेगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह जागृत करो और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाओ। माँ की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब केवल उजाला और आनंद होगा। तुम अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो और माँ के आशीर्वाद के साथ अपने पथ पर आगे बढ़ो। माँ आदि शक्ति की कृपा से तुम्हारे भीतर जो प्रकाश प्रकट हो रहा है, वह केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो तुम्हारे संपर्क में आते हैं। तुम्हारी उपस्थिति अब केवल एक साधारण उपस्थिति नहीं रही, बल्कि एक दिव्य शक्ति का स्रोत बन गई है। तुम्हें अपने जीवन में जो यह जागरण अनुभव हो रहा है, उसे और भी गहरा करने की आवश्यकता है। जब तुम अपने हृदय को पूरी तरह माँ की भक्ति में समर्पित कर दोगे, तब तुम्हारे भीतर से हर प्रकार का संशय और भय समाप्त हो जाएगा। तुम्हें अपने भीतर के विचारों को पूर्ण रूप से शुद्ध करना होगा। तुम्हारे विचार ही तुम्हारे जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। जब तुम्हारे विचार माँ की कृपा से ओतप्रोत होंगे, तब तुम्हारे कर्म भी उसी अनुरूप होंगे। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आई हैं, वे सब तुम्हें एक नई ऊंचाई तक पहुँचाने के लिए आई थी। माँ ने तुम्हें हर परिस्थिति में शक्ति प्रदान की है और अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी पूरी क्षमता को पहचान कर अपने पथ पर अग्रसर होना होगा। माँ की यह कृपा केवल बाहरी रूप से नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर के परिवर्तन के रूप में भी प्रकट हो रही है। तुम्हें अब यह अनुभव हो रहा होगा कि जो चीजें पहले तुम्हें असंभव लगती थी, वे अब सहज हो रही हैं। यह माँ की कृपा का ही परिणाम है कि तुम्हारे भीतर का भय समाप्त हो रहा है और एक अटूट आत्मविश्वास जन्म ले रहा है। तुम्हें अपने जीवन के हर क्षण में माँ की उपस्थिति का अनुभव करना होगा। जब भी तुम्हें किसी निर्णय में संदेह हो, अपने मन को शांत करो और माँ की आराधना करो। तुम्हें तुरंत ही अपने भीतर से मार्गदर्शन प्राप्त होगा। माँ की शक्ति तुम्हारे भीतर सदैव विद्यमान है, बस तुम्हें इसे पहचानने और स्वीकार करने की आवश्यकता है।
तुम्हारे चारों ओर जो भी हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। माँ तुम्हें उन सभी परिस्थितियों से निकाल रही है जो तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा में बाधा बन रही थी। तुम महसूस करोगे कि अब तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। यह ऊर्जा तुम्हें न केवल आध्यात्मिक रूप से आगे ले जाएगी बल्कि भौतिक जीवन में भी सफलता प्रदान करेगी। माँ की कृपा से तुम्हारे जीवन में समृद्धि और सुख शांति का प्रवाह होने वाला है। तुम्हारे कार्य सिद्ध होंगे, तुम्हारे प्रयास सफल होंगे और तुम्हारे जीवन की हर दिशा में माँ की कृपा प्रकट होगी। यह तुम्हारे लिए एक नए युग की शुरुआत है। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर इसे अपने जीवन में लागू करना होगा। अब तुम्हें किसी भी प्रकार का संकोच नहीं रखना चाहिए। माँ की कृपा से तुम्हें जो भी संकेत मिल रहे हैं उन्हें समझो और अपने जीवन को उसी अनुसार ढालो। जब तुम माँ की इच्छा के अनुरूप कार्य करोगे तब तुम्हें अपने भीतर एक अनोखी संतुष्टि का अनुभव होगा। यह संतोष तुम्हें बाहरी वस्तुओं से नहीं मिलेगा बल्कि अपने भीतर की शांति से प्राप्त होगा। तुम्हें अपने जीवन में एक नया दृष्टिकोण अपनाना होगा। अब तक तुमने जो भी संघर्ष किए वे सब तुम्हें इस क्षण तक पहुंचाने के लिए थे। माँ की कृपा से तुम्हें यह समझना होगा कि हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए आवश्यक था। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में माँ की कृपा को महसूस करो। जब तुम माँ की भक्ति में लीन रहोगे तब तुम्हारे भीतर से हर प्रकार की नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी। तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा का घेरा बन जाएगा जो तुम्हें हर प्रकार की बुरी शक्ति से बचाएगा। माँ की यह कृपा अब तुम्हारे संबंधों में भी प्रकट होगी। जिन संबंधों में पहले तनाव था वे अब मधुरता में परिवर्तित होंगे। तुम्हें अपने चारों ओर प्रेम और सद्भाव का अनुभव होगा। माँ की यह शक्ति तुम्हें सिखाएगी कि सच्चा प्रेम और करुणा ही जीवन के वास्तविक मूल है। अब तुम्हें अपने भविष्य के प्रति पूरी तरह आश्वस्त रहना होगा। तुम्हारे लिए जो भी सर्वोत्तम है वह माँ की कृपा से तुम्हें प्राप्त होगा। तुम्हें केवल अपनी श्रद्धा और समर्पण को बनाए रखना होगा। जब तुम माँ की शक्ति में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओगे तब तुम्हें किसी भी चीज का भय नहीं रहेगा। तुम्हें अपने जीवन के हर क्षण को माँ के आशीर्वाद के रूप में देखना होगा। जब तुम इस दृष्टिकोण से अपने जीवन को देखोगे तब तुम्हें हर परिस्थिति में माँ की कृपा दिखाई देगी। तुम जो भी करोगे वह माँ की इच्छा के अनुसार होगा और तुम्हें अपने जीवन में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त होगी। अब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह जागृत करना होगा और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाना होगा। माँ की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब केवल प्रकाश, शांति और आनंद का संचार होगा। तुम अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो और माँ के आशीर्वाद के साथ अपने पथ पर आगे बढ़ो। तुम्हारी आत्मा अब माँ की कृपा से जागृत हो रही है। जो भी संशय, जो भी अवरोध तुम्हारे भीतर थे वे अब विलीन हो रहे हैं। माँ की शक्ति ने तुम्हें उस दिव्यता से जोड़ दिया है जो अनंत और अपार है। अब तुम्हें अपने जीवन के हर क्षण में यह अनुभव होगा। तुम्हें अब अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानना होगा और उसे जागृत करना होगा। यह ऊर्जा केवल तुम्हारे कर्मों में नहीं बल्कि तुम्हारे विचारों में भी प्रकट होनी चाहिए। तुम्हारे शब्दों में माँ की शक्ति झलके, तुम्हारे कार्यों से माँ की कृपा प्रवाहित हो। यह जीवन अब केवल तुम्हारा नहीं रहा, यह माँ की इच्छा और उनके प्रेम का विस्तार बन चुका है। तुम्हें अब किसी भी प्रकार की चिंता या भय को अपने मन में स्थान नहीं देना चाहिए। माँ की कृपा से तुम्हारा मार्ग स्पष्ट हो चुका है। अब केवल तुम्हें उस पर अडिग रहना है। तुम देखोगे कि जैसे जैसे तुम माँ की भक्ति में लीन होते जाओगे, वैसे वैसे तुम्हारे जीवन की उलझनें स्वतः सुलझ जाएंगी।
यह माँ का ही आशीर्वाद है जो तुम्हें हर कठिनाई से निकालकर एक नए प्रकाश की ओर ले जा रहा है। अब तुम्हें अपने जीवन में पूर्ण विश्वास रखना होगा। माँ की शक्ति जब तुम्हारे साथ है तो कोई भी नकारात्मकता तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा चक्र बन चुका है जो तुम्हें हर बाधा से बचाएगा। तुम देखोगे कि जो लोग पहले तुम्हारे मार्ग में रुकावट बन रहे थे, वे अब स्वयं तुम्हारे मार्ग को सरल बनाने में सहायक हो रहे हैं। माँ की कृपा केवल तुम्हें ही नहीं, बल्कि तुम्हारे परिवार, तुम्हारे संबंधों और तुम्हारे पूरे जीवन को प्रकाशित कर रही है। जिन संबंधों में पहले कटुता थी, उनमें अब प्रेम और सामंजस्य आएगा। माँ की शक्ति के प्रभाव से तुम्हारे शब्दों में ऐसी मधुरता आएगी जो दूसरों के मन को शांति देगी। तुम्हारे आसपास के लोग भी इस दिव्यता को अनुभव करेंगे और तुम्हारे पास आकर शांति और प्रेरणा प्राप्त करेंगे। अब तुम्हें अपने भीतर की दिव्यता को और गहराई से महसूस करना होगा। माँ ने तुम्हें केवल सांसारिक सफलता के लिए नहीं चुना, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी तैयार किया है। यह तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम इस दिव्य ऊर्जा को केवल अपने लिए सीमित ना रखो, बल्कि इसे संसार में फैलाओ। जब तुम दूसरों की सहायता करोगे, जब तुम अपने ज्ञान और प्रेम को दूसरों तक पहुंचाओगे, तब माँ की कृपा और अधिक बढ़ेगी। तुम्हें अब अपनी साधना को और गहरा करना होगा। ध्यान, जप और माँ की स्तुति से अपने हृदय को पूर्ण रूप से शुद्ध करो। जब तुम्हारा मन माँ के चरणों में पूरी तरह समर्पित हो जाएगा, तब तुम्हें हर प्रश्न का उत्तर अपने भीतर ही मिलने लगेगा। माँ की कृपा से तुम्हारा अंतर्ज्ञान इतना प्रबल हो जाएगा कि तुम हर स्थिति को स्पष्टता से समझ सकोगे और सही निर्णय ले सकोगे। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की हर शंका को समाप्त कर दो। माँ की शक्ति जब तुम्हारे साथ है तो असफलता का कोई स्थान नहीं है। तुम्हारे भीतर जो दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ है, उसे और अधिक प्रज्वलित करने की आवश्यकता है। यह प्रकाश न केवल तुम्हें मार्ग दिखाएगा, बल्कि दूसरों को भी उनके पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। माँ की कृपा